घर में लड़ाई होना बंद हो जाएगी अगर ये सुन लिया तो। विवेकानंद जी की अमर सीख भाई, ज़रा सोच। हर घर में एक कोना ऐसा होता है जहां दिन की थकान के बाद इंसान शांति ढूंढता है। लेकिन आज के टाइम में वही घर, वही चार दीवारें, वही लोग, सब होने के बाद भी एक चीज़ हमेशा कम पड़ जाती है, सुकून। और सबसे बड़ी वजह है घर के अंदर रोज़ की छोटी छोटी तकरारें, बहसें, झगड़े, मनमुटाव। ये बातें सुनने में छोटी लगती हैं पर धीरे धीरे घर की खुशियों को चबा जाती हैं। ठीक इसी बिंदु पर विवेकानंद जी की एक अद्भुत सीख सामने आती है। एक ऐसी सीख जिसे अगर दिल से सुन लिया तो भाई, सच बता रहा हूँ, घर में लड़ाई होना बंद हो जाएगा। विवेकानंद जी कहते थे कि समस्या कभी घर में नहीं होती, समस्या हमेशा मन में होती है। तू सोच, एक ही बात किसी को लगा कि ताना है और उसी बात को कोई दूसरे नज़रिए से सुने तो लगे कि मजाक है। ये फ़र्क कहाँ है? बात में नहीं, सुनने वाले के मन में है। हमारे मन में जितना तनाव भरा है उतनी ही जल्दी हम बातों को गलत समझते हैं। यही गलत समझ घर को जलाती है। विवेकानंद कहते थे, मन को जीत लो, दुनिया खुद झुक जाएगी। लेकिन आज के टाइम में उल्टा हो गया है। हम दुनिया को बदलना चाहते हैं पर खुद को नहीं। विवेकानंद जी ने कहा था कि घर में लड़ाई की सबसे बड़ी वजह है अहम, यानी मैं सही हूँ। भाई, ये दो शब्द, मैं सही हूँ, घर की आधी लड़ाइयों की जड़ है। जब दो लोग एक ही घर में रहते हैं तो दोनों के पास अपना अपना सच होता है। लेकिन सच एक नहीं होता ना, नज़रिए कई होते हैं, पर हम अपना ही सच अंतिम मानकर चलते हैं। जब घर का हर इंसान दूसरे से सिर्फ एक चीज़ की उम्मीद रखे, तू मेरी बात मान ले, तो लड़ाई होना तो पक्का है। विवेकानंद कहते थे कि घर वह जगह है जहां अहंकार की जगह प्रेम होना चाहिए, समझ होनी चाहिए। घर युद्ध भूमि नहीं, आश्रम होना चाहिए। और ये तभी होगा जब हर इंसान अपना अहंकार थोड़ा सा रोज पिघला दे। उन्होंने एक जगह कहा था कि घर में शांति तभी आती है जब लोग सुनना सीखते हैं। पर हम क्या करते हैं? सामने वाला बोल रहा होता है और हम इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब वह रुके और हम अपनी बात सुना दें। यानी सुनने की जगह हम जवाब तैयार कर रहे होते हैं। ऐसे में क्या घर शांति से चल सकता है? बिल्कुल नहीं। विवेकानंद कहते थे, जब इंसान सुनना सीख जाता है तभी वह बदलना सीखता है। एक बार तू सच में घर वालों को सुनना शुरू कर दे, आधी समस्याएं वही खत्म हो जाती हैं। क्योंकि हर इंसान सुना जाना चाहता है, बच्चा भी, बुजुर्ग भी, पति भी, पत्नी भी, बहन भी, भाई भी। हम सब अंदर से यही चाहते हैं कि कोई हमारी बात, हमारा दर्द, हमारी थकान, हमारी सोच बस एक बार समझ ले। एक बार किसी ने उनसे पूछा, स्वामी जी, घर में लड़ाई क्यों होती है? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि लोग प्रेम कम और अपेक्षाएं ज्यादा करते हैं। और भाई, ये बात एकदम खतरनाक सच है। हम सब दूसरों से उम्मीद रखते हैं कि वे हमें समझें, हमसे प्यार करें, हमारा सम्मान करें। लेकिन खुद क्या हम भी उतना देते हैं? अगर तू गहराई से देखेगा तो पता चलेगा कि हम लेना ज़्यादा जानते हैं, देना कम। और जहाँ लेने वाला ज़्यादा है, देने वाला कम, वहाँ लड़ाई तो ज़रूर होगी। लेकिन जहाँ हर इंसान थाली में अपनी तरफ से भी थोड़ा सा प्यार, धैर्य, समझदारी डाल दे, वहाँ घर मंदिर बन जाता है। विवेकानंद जी ने घर में शांति के लिए एक बहुत ज़ोरदार बात कही थी, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखो। भाई, सच बता रहा हूँ, घर की सबसे घातक चीज़ है अनकंट्रोल्ड गुस्सा। हमारे शब्द तीर से भी तेज लगते हैं। तूने भी देखा होगा, एक बार गुस्से में बोल दी गई बातें बाद में लाख माफ़ी मांग ले, निशान छोड़ जाती हैं। यही निशान रिश्तों को धीरे धीरे खोखला कर देता है। विवेकानंद कहते थे कि जिस दिन इंसान अपने शब्दों पर काबू पा लेता है, उसी दिन से उसके रिश्तों में शांति शुरू हो जाती है। क्योंकि बात का वजन शब्दों में नहीं होता, दिल में होता है। और सबसे खास बात, विवेकानंद कहते थे कि घर में लड़ाई तब भी होती है जब हम खुद अंदर से शांत नहीं होते। घर में गुस्सा, तनाव, चिड़चिड़ापन, ये सब बाहर से नहीं आता, ये अंदर जमा होता है। दिन भर का तनाव, पैसा, काम, दूसरों की बातें, घर के खर्च, ये सब दिमाग को इतना भरा देता है कि हम फटने लगते हैं। और वह फटना सबसे पहले घर पर होता है। पर विवेकानंद का कहना था कि तनाव बाहर मत लाओ, उसे भीतर की शांति में घोल दो। कैसे? थोड़ी देर ध्यान, थोड़ा मौन, थोड़ा अकेले बैठना, थोड़ी सांसें गहरी लेना। ये छोटे छोटे काम अंदर के ज्वालामुखी को शांत कर देते हैं। और जब मन शांत होगा तभी घर शांत होगा। उन्होंने यह भी कहा कि घर में लड़ाई तब होती है
जब लोग दूसरे के दर्द को छोटा समझते हैं। लेकिन भाई, दर्द का कोई आकार थोड़ी होता है, जिसे लगता है वही महसूस करता है। तू किसी की समस्या पर हंस सकता है, उसे छोटा समझ सकता है, पर उसके लिए वही दर्द सबसे बड़ा हो सकता है। अगर घर का कोई सदस्य कुछ कह रहा है, परेशान है, दुखी है, विवेकानंद कहते थे कि उस पल उसे सिर्फ सुनो। न आलोचना करो, न सलाह दो, न तुलना करो, बस सुन लो। क्योंकि जब इंसान की भावनाएं बाहर निकल जाती हैं, वह लड़ाई नहीं करता, हल्का हो जाता है। विवेकानंद का एक और गजब का पॉइंट है, जहाँ कृतज्ञता होती है वहाँ लड़ाई नहीं रहती। तू सोच, घर में रोज छोटी छोटी चीज़ें कितनी होती हैं। किसी ने तेरे लिए खाना बनाया, किसी ने सुबह तुझे उठाया, किसी ने तेरी चीज़ें संभाली, किसी ने घर साफ रखा, किसी ने तेरी टेंशन सुनी। पर हम इन सबको ग्रांटेड ले लेते हैं। जब कोई काम नहीं होता तब हम बोलते हैं, तूने ये क्यों नहीं किया। लेकिन जब होता है तब हम बोलते नहीं, पेन धन्यवाद। यही थैंक यू घर में चमत्कार करता है। विवेकानंद कहते थे, जिस घर में आभार होता है वहाँ कलह का प्रवेश नहीं होता। उन्होंने यह भी कहा कि घर एक टीम है, लेकिन आजकल हर इंसान घर को बैटलफील्ड की तरह ट्रीट करता है, जहाँ एक जीत गया दूसरा हार गया। लेकिन भाई, रिश्तों में जीत हार का कोई मतलब नहीं। अगर घर में एक इंसान हार गया तो पूरा घर हारता है, और अगर एक जीत गया फिर भी घर हारता है। घर तभी जीतता है जब सब जीते। विवेकानंद कहते थे, साथ चलो, आगे मत निकलो। घर रिश्तों का सफर है, दौड़ नहीं। उन्होंने घर में प्रेम बनाए रखने का एक मंत्र दिया, आज का दिन आखिरी समझकर व्यवहार करो। जरा सोच, अगर तू जानता हो कि तू इसका चेहरा कल नहीं देख पाएगा, तो क्या तू उससे बहस करेगा? क्या तू उसकी छोटी गलती पर चिल्लाएगा? क्या तू उसकी बात काटेगा? नहीं ना, क्योंकि प्रेम अपने आप गुस्से को पिघला देता है। यही भावना लाओ, लड़ाई बंद हो जाएगी। और सबसे बड़े ज्ञान की बात, विवेकानंद कहते थे कि घर की लड़ाई तब बंद होती है जब लोग अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें, सही इंसान बनने की नहीं। क्योंकि सही होने की चाहत अहंकार देती है, और अच्छा बनने की चाहत प्रेम देती है। और जहाँ प्रेम है वहाँ युद्ध नहीं होता। भाई, सच बताऊं, विवेकानंद जी की ये सीख अगर घर का हर इंसान अपने अंदर उतार ले, थोड़ा मन शांत, थोड़ा अहंकार कम, थोड़ा सुनना ज़्यादा, थोड़ा आभार, थोड़ा धैर्य, तो घर में लड़ाई होना तो दूर, घर में ऐसी मिठास भर जाएगी कि हर सुबह, हर खाना, हर रात इबादत जैसी लगेगी। घर फिर घर बनेगा, लड़ाई का मैदान नहीं। इसीलिए विवेकानंद जी ने जो कहा वह आज भी सोने जैसा है। अपने मन को साध लो, घर अपने आप सुधर जाएगा। सच में भाई, अगर ये बात सुन ली, समझ ली और थोड़ा थोड़ा हर दिन जी ली, तो तेरे घर में लड़ाई होना बंद हो जाएगी। और अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देखी तो प्लीज़ कमेंट में जय श्री राम लिख दीजिए। हमें सपोर्ट मिलेगा आपका। ऐसे ही कहानियाँ जो मोटिवेट करती हैं सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए।